हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे डबल क्लाउज एक्शन वाले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें जिस वाक्य में शर्तें होती हैं। जैसे राम जो ही घर जाएगा खाना खाएगा, और सिंगल क्लाउज में राम घर जाएगा और खाना खाएगा। डबल क्लाउज में जो ही राम घर जाएगा खाना खाना शुरू कर देगा। इसमें शर्त है। डबल क्लाउज वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग इन्हीं सब का प्रयोग करेंगे। देखिए, until, unless, if, before, after, as soon as long as, when, whenever, इन सब की हिंदी भी लिख दी है मैंने। देखिए, until और unless का दोनों का हिंदी होता है जब तक नहीं। और if का यदि आप लोग ये जानते ही हैं, बिफोर का पहले, आफ्टर का बाद में, एज सुन एज का जो ही, एज लॉन्ग एज का जब तक, वेन का जब, वेन एवर का जब भी, जब कभी, आप लोग इन सब का जानते हैं। फिर अगर वाक्य में आएगा जो ही राम घर जाता है, घर जाएगा खाना खाना शुरू कर देगा, तो हम लोग यहाँ पर जो ही एज सुन एज का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिफ्थ फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद आगे का एक्शन है खाना खाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट विल शेल का प्रयोग करेंगे, फिर अदर वर्ड। देखिए इधर ये डबल क्लाउज एक्शन में हर हर वक्त पहला एक्शन प्रेजेंट में बनता है। किसमें? प्रेजेंट में। पहला एक्शन प्रेजेंट में बनता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें पहले हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे। ये प्रेजेंट का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं। प्रेजेंट में फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर विल सील लगा के फिर वो अदर वर्ड। अब देखिए अगला वाक्य हम लोग अब वाक्य से प्रैक्टिस करते हैं। इसे आप लोग इसे चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। हम अब देखिए हमारा अगला वाक्य है। देखिए जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, जब तक वह नहीं आएगी मैं यहीं बैठूंगा। जब तक वह नहीं आएगी, जब तक नहीं मीन्स हम लोग यहाँ पर अनटिल या अनलेस में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, और किसका प्रयोग करेंगे ये हमें पता नहीं है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अनटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे और अनलेस का। देखिए अनटिल, अनटिल और अनलेस, अनलेस दोनों का मीनिंग होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं, और दोनों टाइम से टच रहेगा। मीन्स दोनों टाइम के लिए प्रयोग किया जाएगा, दोनों टाइम के लिए। मीन्स देखिए अनटिल का प्रयोग जब टाइम टच में रहेगा, मीन्स टाइम जैसे टाइम टच में रहेगा, मीन्स टाइम जैसे डॉक्टर साहब आएंगे, मीन्स डॉक्टर साहब जब तक नहीं आएंगे मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। ऐसे एक्शन जैसे डॉक्टर साहब जरूर आएंगे, मीन्स टाइम वहाँ पर टच में, मीन्स डॉक्टर साहब आएंगे, जरूर आएंगे, मीन्स टाइम का टच है यहाँ पर। मीन्स कम से कम एक आध 2 घंटे, एक दिन का टाइम का अगर टच हो तो वहाँ पर हम लोग अनटिल का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम का टच ज़्यादा हो, मीन्स ज़्यादा टाइम, मीन्स जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा, शादी नहीं करूंगा, ऐसे जैसे कब बनोगे तुम पता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर अनलेस का, जैसे कह दिए तुम कि जब तक मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा पास नहीं होऊंगा। मीन्स जब तक तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, कब पढ़ोगे पता नहीं, कब तक पढ़ोगे ये भी पता नहीं, इसीलिए यहाँ पर टाइम का टच नहीं है। मीन्स यहाँ पर हम अनलेस का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम का टच है, जैसे राम जब तक नहीं आएगा मैं खाना खाऊंगा, राम जब तक नहीं आएगा मैं खाना खाऊंगा। मीन्स राम जब तक नहीं आएगा, मीन्स राम आज टाइम के टच में, मीन्स राम आएगा, मीन्स मैं खाना खा रहा हूँ तो लगता है 2-3 दिन तक तो नहीं खा सकता, इसीलिए राम आएगा, इसीलिए मैं ऐसा एक्शन मीन्स ऐसा सेंटेंस बोल रहा हूँ। देखिए इसीलिए यहाँ पर टाइम का टच है। अगर टाइम का टच नहीं होता तो हम लोग टाइम का अगर टच है तभी अनटिल का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम है उसमें, मीन्स उसका टाइम टच नहीं, मीन्स बहुत समय लगेगा अभी, तो वहां पर अनलेस का। देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अनटिल, अनटिल शी कम्स
I will, until she comes, I will sit. I will not sit. Until she comes, I will not sit. यहाँ पर देखिए आप लोग को एक और डाउट आया होगा कि यहाँ पर हमने डज नॉट क्यों लगाया, हमने इस तरह क्यों नहीं बनाया, until she doesn't come I will not sit। देखिए until और unless के साथ कभी भी not नहीं लगेगा, क्यों कि until और unless दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव वर्ड है, मीन्स ये दोनों नकारात्मक है, मीन्स until में भी नहीं आ रहा है और unless में भी। अगर यहाँ पर आप doesn't कर देंगे, जैसे until she doesn't comes, until she doesn't come, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, क्यों, until के साथ कभी भी not का प्रयोग नहीं करते हैं, until के साथ कभी भी not का प्रयोग नहीं होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला वाक्य देखिए हम लोगों का, अगला एक्शन मीन्स अगला सेंटेंस क्या है, जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। देखिए इसको कैसे, इसमें until लगाएंगे कि unless, पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब तक मैं IAS नहीं बनूंगा मीन्स ये 2022 चल रहा है, मैं 2023 की परीक्षा में फेल हो सकता हूँ, 24 के भी, 25 के भी। जब तक इसमें टाइम का टच नहीं है, फिक्स नहीं है कि मैं बनूंगा, इसमें फिक्स नहीं है कि मैं बनूंगा, इसीलिए यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अनलेस का प्रयोग होगा मीन्स टाइम टच में नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अनलेस I become an IAS, I will not get married। Unless I become an IAS, I will not get married। Not get married। देखिए यहाँ पर unless का प्रयोग हुआ है, unless का यहाँ पर प्रयोग हुआ है क्योंकि टाइम टच में नहीं है। अगला के देखिए क्या लिखा है, जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं ठहरूंगा। जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं ठहरूंगा। इसमें until लगेगा कि unless, आप लोग बताइए, मैं यहाँ पर until लगाऊं कि unless। भाई डॉक्टर साहब गए हैं तो आएंगे ही, मीन्स टाइम इसमें टच में है, तो यहाँ पर until का प्रयोग होगा। डॉक्टर साहब गए हैं, आएंगे जरूर लेकिन आएंगे, तो यहाँ पर टाइम टच है, तो इसीलिए यहाँ पर until का प्रयोग करेंगे। इसको ट्रांसलेट करते हैं, until till the doctor comes I will stay here। until the doctors come I will stay here। यहाँ पर जो टाइम है टच में है, मीन्स डॉक्टर साहब गए हैं तो आएंगे जरूर, डॉक्टर साहब आएंगे तो आएंगे जरूर। आप गए डॉक्टर के पास दवा लेने, वहां पर कोई कह रहा है आपसे डॉक्टर साहब अभी नहीं आएंगे, तो आप कह रहे हैं जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, मीन्स आपको पता है कि डॉक्टर साहब आएंगे जरूर। अगला वाक्य देखिए हम लोगों का, अगला वाक्य है, जैसे ही वह आएगा मैं उसे पीटना शुरू कर दूंगा। उसे नहीं है, जैसे ही वह आएगा मैं पीटना शुरू कर दूंगा। जैसे ही वह आएगा मैं पीटना शुरू कर दूंगा, यहाँ पर उसे रहेगा।
जैसे वह आएगा मैं उसे पीटना शुरू कर दूंगा। जैसे ही वह आएगा मैं उसे पीटना शुरू कर दूंगा। जैसे ही मीन्स एज सुन एज, जैसे इसको देखिए, एज सुन एज he comes, as soon as he comes, I will start beating him. As soon as he comes, I will start beating him. यहाँ पर आप लोग कहेंगे, यहाँ पर बीटिंग लिखा है मीन्स स्टार्ट अपने साथ हर वक्त जिरंट लेकर चलता है। मीन्स स्टार्ट बिना जिरंट के आता ही नहीं है। मैं आपको ये अगले क्लास में बताऊंगा। देखिए, as soon as he comes I will start beating him। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा हो। अगला वाक्य देखते हैं। अगला एक्शन मीन्स अगला सेंटेंस क्या है? यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा। सीधी सी बात। देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, यदि का आप लोग जानते हैं इफ लगेगा, तो देखिए इफ यू will, if you comes, if you comes to me, I will teach you। If you comes to me, I will teach you। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये देखिए अगला वाक्य देखिए, आने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, उसके आने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आप लोग भी ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। I will reach there before he comes। I will reach there before he comes। आप लोगों से मैंने कहा था बिफोर को पहले लगाएंगे। मीन्स जब स्टार्टिंग में क्लास में आप लोग के लिए क्लाउज मीन्स ये लिखे थे इफ अनटिल अनलेस, तो कहे थे, तो इसको हम लोग पहले भी लगाकर बना सकते हैं। बिफोर ही कम्स I will reach there। Before he comes I will reach there। अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य, उसके आने के बाद मैं उसे पीटूंगा। उसके आने के बाद मैं उसे पीटूंगा। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। I will beat him। I will beat him after he comes। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। After he comes I will beat him। ये हम लोगों का आखिरी वाक्य था। अब हमारी क्लास समाप्त होती है।